हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, स्वीडिशी नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईस ग्लुक, जो कि 77 वर्ष की है, इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका की कवित्री लुईस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है, जबकि हाल ही में चिकित्सा भौतिकी और रसायन के पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। तो मैं आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वर्ष 1968 में जो है कवित्री लुईस ग्लुक की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी। लुईस ग्लुक का जन्म जो है 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। लुईस ग्लुक येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। तो अगला प्रश्न है, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है? तो ये है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है फर्जी यूनिवर्सिटी में 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में है और 7 दिल्ली में है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है 2 फर्जी यूनिवर्सिटी है। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? तो ये की है इन्फोसिस ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है। इस डील से जो है इन्फोसिस कंपनी के ग्राहक को दी जा रही सेवाएं और बेहतर होगी। तो अब बात किया गया है इन्फोसिस का। तो वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं सलील परेख और इसका चेयरमैन है नंदन नीलेकानी। इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। तो अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? तो ये बन गई है मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है मिंटी अग्रवाल। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया है। तो अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? तो ये लगाया है 70 साल बाद। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जो कोविड-19 के बढ़ते संख्या को देखते हुए सरकार ने 70 साल बाद पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। हमेशा गुलजार रहने वाला जर्मनी का बर्लिन शहर अब शांत नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है किसी तरह की जो है कारोबारी गतिविधियाँ नहीं होगी। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है केंद्रीय बैंक का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए जो है नियुक्ति मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत जो है केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रसार भारती और किसने नई कृषि जो है प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इफ़को ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इफ़को यानी
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और प्रसार भारती ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम का उद्देश्य जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में 1874 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना है। तो अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं MIT विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने MIT विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष 2018 में स्थापित MIT विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़त महत्व को मान्यता देने के लिए की गई है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसे संबोधित किया है कनाडा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। मोदी जी ने संबोधन में कहा है कि भारत की स्थिति आज मजबूत है और कल और मजबूत होगी। हमने सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष के लिए कर व्यवस्था उदार बनाई है। FDI व्यवस्था को जो है काफ़ी उदार बनाया गया है। तो अब बात किया गया है कनाडा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ओटावा और वर्तमान में इसके PM हैं जस्टिन ट्रूडो और कनाडा का करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो हमारा आज यानी 10 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहला है भारतीय वायुसेना दिवस, दूसरा है भारतीय जल सेना दिवस, तीसरा है भारतीय नौसेना दिवस और चौथा है भारतीय विज्ञान दिवस। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर जो है 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको इन 10 में से कितना प्रश्न जो है याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है अमेरिका। तो अगला प्रश्न है, UGC के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है? तो ये है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की किस ITI कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है इंफोसिस। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन बन गई है? तो ये बन गई है मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है?
तो ये लगाया है 70 साल बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है केंद्रीय बैंक का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इफ्को ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं एमआईटी विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये किया है कनाडा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तुम्हारा आज यानी 10 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।